Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to my channel guys. And guys, thank you so much आप जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करके भी बताया कि आपको स्टोरी कैसे लगती है, उनके लिए मेरा बहुत बहुत थैंक्स है, ठीक है। एंड गाइस, जो है कल का आपको, मुझे नहीं पता आपको वो मैंने लास्ट पार्ट अपलोड किया था, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। प्लीज आप वहाँ पर भी अच्छे अच्छे कमेंट करना, जिन्होंने वो नहीं सुना वो सुन लेना। एंड जो आज है हम न्यू पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा कि वीन जो है वो घूमने गया था ना, वहाँ पर वो जो है वो बेहोश हो गया था। उसके बाद चैंग जो वेंटिंग थी उन्हें उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे एंड उसके बाद उन्हें पता चला था कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट है। एंड जब विंग को जो पता चला तो विंग की जो तबीयत है, हेल्थ है, काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। चलिए देखते हैं कि विंग अब जो है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। चैंग एंड वेनकिंग जो थे वो विंग को घर ले आए, लेकिन विंग जो था उसने किसी से बात नहीं की, उसने खाना खाया एंड अपने कमरे में ही रहा। विंग को कॉलेज गए हुए 3 वीक्स हो चुके हैं। वेनकिंग विंग के पास आती है तो वेनकिंग ने कहा विंग चलो टहलने चलते हैं। तो विंग ने कहा चैंग के पास ऑफिस जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट है, चलो फिर चलते हैं। तो वेनकिंग ने कहा विंग मैंने तुम्हें ना एग्जाम्स की डेटशीट है जो वो भेज दी है, क्या तुमने देख ली? विंग ने कहा हाँ मैंने देख ली एंड परसों जो है वो एग्जाम स्टार्ट है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो चैंग ने कहा, चैंग अंदर आया और उसने कहा तुम दोनों क्या कर रहे हो? विंग क्या तुमने खाना खा लिया? विंग ने कहा मैंने खाना खा लिया है, अब मैं टहलने जा रहा हूँ क्योंकि मैं घर पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। विंग को जो है नॉर्मली बात करते हुए देखकर जो वेनकिंग एंड चैंग थे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड विंग भी उन दोनों को देखकर बहुत देखकर ऐसे खुश होता है एंड कहता है क्या तुम दोनों ने क्या सोचा? मैंने एग्जाम्स के लिए काफी अच्छी प्रिपरेशन की है एंड तुम देखना मैं कितना अच्छा रिजल्ट लेकर आऊंगा। ये सुनकर चैंग एंड कैंग काफी ज्यादा खुश हुए। वो इतने ज्यादा खुश थे कि उन दोनों ने झट से एक दूसरे को गले लगा लिया एंड साइड पर 2 बड़ी बड़ी आंखें उन दोनों को देख रही थी एंड वो साइड पर्सन जो है वो मुस्कुरा रहा था। एंड विंग ने कहा मैं भी जहाँ पर हूँ। फिर उसके बाद तीनों एक साथ गले मिले एंड टहलने चले गए। अब हमें टाइम स्किप कर जो है एग्जाम डेज का दिखाया जाता है। विंग एंड वेनकिंग जो है वो कॉलेज आते हैं। विंग फिर से अपनी ओल्ड पर्सनालिटी में आ जाता है, उसी फेस एंड उसी ब्लैक स्पॉट्स के साथ। विंग एंड वेनकिंग को देखकर फिर से लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वेनकिंग भी जो है वो उनसे कम नहीं थी। वो उन सबके जो है सीक्रेट्स जो है वो सबके सामने रिवील कर रही थी। अब एग्जाम्स का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है। दोनों जो है वो एग्जाम दे रहे हैं एंड जो है अब उन्होंने अपना एग्जाम जो है वो काफी अच्छी तरह से दिया है। और दूसरी ओर हमें जो है सीन शिफ्ट कर वांगजी शुशे, जू जानजिन एंड हाशुन का दिखाया जाता है जो अपनी बुक्स में बिजी हैं। उनके एग्जाम जो है वो शाम को थे। चारों दोस्त जो है वो फ्रेंड्स जो है वो गेट के पास बैठे हुए हैं। तभी हाइशॉन उठा एंड दौड़कर किसी के पास गया एंड तीनों फ्रेंड्स ने देखा तो वो वेनकिंग एंड विंग थे। हाइशॉन ने कहा विंग तुम कैसे हो? तो विंग ने कहा मैं ठीक हूँ हाइशॉन, तुम कैसे हो? तो हाइशॉन ने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन विंग तुम काफी टाइम के बाद जो है वो कॉलेज आए हो। तो विंग ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ सका, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हाइशॉन ने कहा विंग मैं अपने दोस्तों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन विंग ने हाइशॉन की बात जो है वो बीच में ही रोक दी। विंग ने कहा हाइशॉन मैं आपके किसी भी फ्रेंड को नहीं जानता। ये सुनकर हाइशॉन का मुंह खुला रह गया। विंग ने कहा हाइशॉन अब मुझे जाना होगा एंड नेक्स्ट टाइम अगर तुम अपने फ्रेंड्स की बात मुझसे करने आए तो मैं जो है वो तुम्हें भी भूल जाऊंगा। मैंने बस तुमसे बात इसलिए की क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम जो है वेनकिंग से मेरे बारे में पूछ रहे थे। विंग की ऐसी बातें सुनकर हाइशॉन जो है वो स्माइल करता है एंड कहता है विंग मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो विंग ने कहा अच्छा इसका मतलब है कि तुम मेरी बात समझ गए एंड मैं तुम्हारी। एंड विंग ने कहा एंड आई एम सॉरी, तुमने मुझे पहले से बताने की कोशिश की थी एंड समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ही पागल था जो समझ नहीं पाया, लेकिन इट्स ओके, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो हाइशा ने कहा इट्स ओके विंग, ठीक है बाद में मिलते हैं। विंग एंड वेनकिंग जो है वो स्माइल करते हुए कॉलेज से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जानचिन ने कहा हाइशॉन तुम बहुत खुश लग रहे हो। तो शुशे ने कहा ऐसा लगता है कि विंग ने जो है हाइशॉन पर जादू कर दिया है। उनकी बातें सुनकर हाइशॉन जो है वो और भी ज्यादा जोर से हंसने लगता है
हर्षा ने कहा कुछ नहीं। तो वांगजी ने कहा तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे एंड बात करते हुए इतने स्माइल क्यों कर रहे थे? उसने तुमसे क्या बात की? विंग ने मुझसे कहा। हर्षा ने कहा विंग ने मुझसे कहा। उसने कहा कि वो मेरे अलावा और मेरे किसी भी फ्रेंड को नहीं जानता एंड इस बात पर हंसी आना तो लाजमी था ना। इस बात पर भांजी जो है अपने कंधे उचकाता है एंड कहता है विंग जो है दिन ब दिन होशियार हो जा रहा है एंड टाइम अब हमें जो है वो सीन शिफ्ट करता जो है दूसरी ओर का दिखाया जाता है। एग्जाम्स के बाद वेंगी ने कहा मैंने सुना है कि एग्जाम्स के बाद एक कॉलेज में एक पार्टी है, क्या तुम आओगे? तो विंग ने कहा मुझे जियांग से पूछना होगा। फिर बैंकिंग ने कहा मुझे बताओ ना आज तुम्हारा एग्जाम्स कैसे रहे? तो विंग ने कहा बेस्ट। एंड तुम्हारा? बैंकिंग ने कहा तुम जानते हो कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छी नहीं हूँ। तो विंग ने कहा मेरे घर आ जाओ, चैंग तुम्हें सिखाएगा। तो बैंकिंग ने भी हंसते हुए कहा क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि मुझे चैंग सिखाएगा? तो विंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा वैसे तो मेरा ब्रदर जो है वो बिजनेस में एक्सपर्ट है, लेकिन तुम कोशिश करो तो वो मेडिकल में भी जो है वो टॉप आ सकता है। तो बैंकिंग ने भी मजाक उड़ाते कहा ओ माय मेरा फ्रेंड जो है मुझे अपना ब्रदर ऑफर कर रहा है। तो विंग ने कहा यस। तो बैंकिंग ने कहा ऑफर बुरा नहीं है, तो ठीक है मैं तुम्हारा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करती हूँ। कहने के बाद जो दोनों जोर से हंसते हैं। अब हमें टाइम स्किप कर कर जो है कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है। जो कॉलेज के एग्जाम्स हैं वो जो है वो खत्म हो चुके हैं एंड आज कॉलेज में जो है वो पार्टी है। विंग ने कहा गंगा प्लीज मुझे जाने दो, मैं वादा वेंटिंग भी जा रही है, मैं वादा करता हूँ कि मैं 8 बजे तक जो है घर आ जाऊंगा। नहीं नहीं मैं 9 बजे तक जरूर आ जाऊंगा घर पर, प्लीज गंगा। चैंग ने कहा बॉडीगार्ड्स को अपने साथ ले जाओ। विंग ने चिल्लाते हुए कहा नो गंगा, मैं बॉडीगार्ड को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा, वेंटिंग मेरे साथ है। उसने जो है अपनी पिल्ले जैसी आंखें बनाकर कहा। चैंग ने गहरी सांस ली, फिर उसने विंग की तरफ देखा एंड कहा ठीक है, लेकिन 8 बजे से पहले घर वापस आ जाना। ओह गगा प्लीज। नहीं फिर ओके मैं आ जाऊंगा। चैंग ने कहा तो फिर तुम कब जा रही हो? विंग ने कहा मुझे 5 बजे वहां पर निकलना है, इसलिए मैं रेडी हो जाता हूँ, लेकिन गगा मेरे पास उन्हीं को क्लोथ है ही नहीं। मेरे पास तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। तो चैंग ने कहा तुम्हारी अलमारी जो है वो कपड़ों से भरी हुई है, मेरी अलमारी में भी जो आधे कपड़े तुम्हारे ही हैं और तुम कह रहे हो कि मेरे पास कपड़े नहीं है। तो विंग ने कहा गगा मैं वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर नहीं जाऊंगा। तो दूसरी तरफ वैनकिंग ने कहा इसका मतलब क्या है, तुम आज भी काले बूट बनकर जाओगे? विंग ने चिढ़कर कहा ओ माय ब्रदर। उसने अगेन जो है पपी आइस बनाकर चैंग की तरफ देखा। तो चैंग ने कहा ठीक है तुम्हारी अलमारी में एक न्यू बैग पड़ा है, उसे जाकर देखो। विंग की आंखें जो है वो चमक उठती है, वो चैंग को गले लगाता है एंड कहता है थैंक यू सो मच करीले। जे कहकर वो वहां से भाग जाता है। तो चैंग ने कहा अरे गधे तुम पार्टी से वापस आओ फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। उसके बाद चैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर वेनकिंग खड़ी थी। चैंग की आंखें चौड़ी हो गई, उसने जो है अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। चैंग ने कहा वेनकिंग कम से कम आज तो तुम जो है वो लड़की के कपड़े पहनकर पार्टी में जाती। वेनकिंग ने कहा क्यों लव, क्या तुम मुझे इस तरह पसंद नहीं करते? तो चैंग ने कहा तुम किसी भी तरह आओ मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा, तुम दोनों जो है एक जैसे हो, तुम दोनों ही गधे हो। वैनकिंग हंसती है एंड विंग जो है वो रेडी होकर आता है। वैनकिंग जो है वो हंसती है एंड जो विंग है वो रेडी होकर आता है। ओह माय गॉड तुम तो मुझसे भी अच्छे लग रहे हो। चैंग अपना सिर हिलाता है एंड सोचता है कि मुझे इन दोनों को क्या करना चाहिए। उसके बाद वैनकिंग ने कहा चलो 5 बज गए हैं। एंड चैंग ने कहा तुम दोनों जो है कान खोल के फिर से एक बात सुन लो, तुम दोनों जो है वो 8 बजने से पहले घर पहुंचने चाहिए। तो विंग ने कहा ठीक है बाय चैंग, आई लव यू। अब हमें सीन शिफ्ट करके जो है वो पार्टी का दिखाया जाता है। वैनकिंग ने कहा वाह विंग चलो नाचते हैं। तो विंग ने कहा नहीं वैनकिंग तुम तो जानती हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं डांस नहीं कर सकता। तो वैनकिंग ने कहा अभी तो तुम डांस कर सकते हो, अभी तो सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है। तो विंग ने कहा सच में, चलो फिर नाचते हैं। विंग एंड वैनकिंग जो है वो डांस फ्लोर पर जाते हैं एंड खूब डांस करते हैं। डांस करते टाइम जो है उसकी बैक हिल रही थी, तब उसकी जो है नाचते टाइम कमर हिल रही थी, तभी उस पीछे से उसका कोई आता है एंड उसकी कमर पर हाथ रखता है। जब विंग ने पीछे मुड़कर देखा तो एक टॉल बॉय जो था उसे जो है अपनी गंदी निगाहों से देख रहा था।
एंड जो है डटी स्माइल कर रहा था। विंग उसका हाथ जो है अपनी कमर से झटके से झटक देता है एंड वेंकिंग को डांस फ्लोर से नीचे ले जाता है। वेंकिंग को कुछ भी पता नहीं था तो वो पूछती है विंग क्या हुआ, हम नीचे क्यों आए? तो विंग कहता है कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। वेंकिंग को कुछ अजीब सा लगता है तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि डांस फ्लोर पर 5 लड़के खड़े हैं एंड उन्हें ही देख रहे हैं एंड उन्हें देखकर जो है वो हंस रहे हैं। विंग वहां से जो है 4 स्टार पर जाता है, फूड खाना खाने जाता है एंड वो दोनों वेंकिंग एंड विंग जो थे वो खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम विंग की नजर जो है एक कॉर्नर पर पड़ी जहाँ पर वांगजी बैठा था। वांगजी को जो है इस हालत में देखकर विंग का दिल टूट जाता है और वो अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर होने नहीं देता। वांगजी ने उसके फ्रेंड्स जो थे डांस फ्लोर पर जो भी हुआ वो उसे जो है सब कुछ देख रहे थे। बस हाईशॉन को छोड़कर, क्योंकि हाईशॉन जो था वो अभी अभी पार्टी में पहुंचा था एंड विंग एंड वेंकिंग जो था उसके सामने आ गए। जो हाईशॉन था वो अपने फ्रेंड को जो है छोड़कर वो जो है वेंकिंग एंड विंग की तरफ मुड़ता है एंड हाईशॉन कहता है हेलो विंग, हेलो वेंकिंग। वो दोनों एक साथ बोलते हैं हेलो हाईशॉन एंड विंग ने कहा तुम देर से आए हाईशॉन? तो हाईशॉन ने कहा हाँ आई एम सॉरी, मुझे ना कुछ ऑफिस का काम था एंड दूसरी बात ये म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है। तो वैनकिंग ने कहा हम पार्टी में आए हैं यार, म्यूजिक तो लाउड होगा ही ना, और तुम्हारे दोस्तों को जरा भी शर्म नहीं है। ये जो है और कॉलेज पार्टी में कौन सबके सामने लड़कियों के साथ इतना जरा चिपकता है। हाईफॉन जो है अपने फ्रेंड्स की तरफ मुड़ता है एंड देखता है शीशे जो है वो एक गर्ल को किस कर रहा है एंड जानजिन भी जो है एक लड़के के साथ कॉर्नर में बैठा है एंड वांगजी की जो है वांगजी की गोद में भी एक लड़की जो है वो बैठी हुई है एंड वो गर्ल जो है वो वांगजी को जो है खुद के साथ रब कर रही है। वो वांगजी के साथ बहुत ज्यादा टची हो रही है एंड वांगजी का जो एक हाथ है वो उस गर्ल की कमर पर है एंड दूसरे हाथ में उसके जो है वो ड्रिंक है। हाईशॉन जो है वो अपने फ्रेंड्स को ऐसा देखकर कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ नॉर्मल था। तो वैनकिंग ने कहा क्या तुम भी अपने फ्रेंड्स की तरह ही हो वैसे? तो हाईशॉन ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम सब एक जैसे ही हैं क्योंकि हम सब जो है वो शुरू से ही जो है एक साथ रहे हैं, तो हम सबके लिए ये बातें सिर्फ बहुत ज्यादा नॉर्मल है। एंड उसके बाद हाईशॉन ने कहा विन तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। विन ने कहा ओह मैं देखता हूँ, थैंक यू। हाईशॉन ने कहा इट्स ओके विंग, जो तुम्हें नहीं दिखेगा मैं जो है वो साफ कर देता हूँ। विंग जो है वो कुछ कहने ही वाला था लेकिन तभी हाईशॉन ने जो है अपने हाथ से उसका फेस जो है वो क्लीन कर दिया। तो विंग ने कहा हाईशॉन तुमने अपने हैंड डटी क्यों किए? तो हाईशॉन ने कहा विंग फ्रेंड्स में इतना चलता है, क्यों क्या हुआ? तो विंग ने भी हंसते हुए कहा यस। तो हाईशॉन ने कहा ठीक है विंग, अब मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ, वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो विंग ने कहा तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, क्या लग रहा है तुम्हें वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं? विंग की बात सुनकर जो है हर्षवान भी कुछ देर के लिए सोचने लगा क्योंकि जो हर्षवान था उससे पार्टी में आने के लिए देर हो गई थी, लेकिन वांगजी शूशे जानजिन किसी ने भी उसे फोन कर नहीं पूछा कि वो कहाँ पर है। सब जो है वो एंजॉय करने में बिजी थे। हर्षवान वो हंसा लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वो जो है अपने फ्रेंड्स के पास चला गया। वो अपने फ्रेंड्स के पास गया एंड जैसे ही हाईशॉन आता है वांगजी ने उसे टॉन्ट कसा। वांगजी ने उसे ताना मारा हाईशॉन तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस गंदी चीज के पास कुछ जा रहे हो, या फिर तुम्हें भी उसे अपने बिस्तर पर ले जाना है? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उसकी जो बॉडी है शख्स के लिए काफी ज्यादा हॉट है, तुम बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। हाईशॉन वांगजी का कॉलर पकड़ लेता है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, विंग मेरा फ्रेंड है। हाईशॉन वांगजी को छोड़कर वहां से चला जाता है एंड वांगजी जो है वो गर्ल को जो है एक तरफ करता है ना, अपने जो क्लॉथ है वो ठीक करने लग जाता है। वो गर्ल से कहता है रात को 12 बजे मेरे अपार्टमेंट में आ जाना, तब तक जो पार्टी है वो एंजॉय करो। दूसरी तरफ वेंकिंग ने कहा विंग चलो चलते हैं, 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। तो विंग ने कहा ओ गॉड ठीक है चलो, अगर हमें देर हो गई तो जैंग जैंग हमें नहीं छोड़ेगा। वेंकिंग ने कहा हाँ गब्बर हमारा वेट कर रहा है, वेट करो मैं एक गिलास वाइन पी लेती हूँ, मुझे प्लीज एक गिलास वाइन पीने दो। तो विंग ने कहा तुम तो पहले से ड्रंक हो, लेकिन उसके बाद भी वेंकिंग जो है वो
2 ग्लास जो है वाइन पी लेती है एंड उसे ऐसे देखकर विंग का मुंह जो है वो खुले का खुला रह जाता है। वैंकिन ने कहा हमें फ्री में ड्रिंक मिल रही है तो इसे पीते हैं ना। तो विंग ने कहा मैं तुम्हें घर पर इससे भी जो है वो एक्सपेंसिव ड्रिंक वाइन जो है वो पिलाऊंगा, चलो घर चलते हैं। विंग जो है वो वैंकिन को जो है पार्टी से बाहर ले जाने लगता है। तभी किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो ब्लैक ब्यूटी, अब तुम कमर नहीं हिलाओगे। विंग एंड वनकिंग जो है वो 5 लड़कों से घिरे हुए हैं। विंग कहता है हमारे रास्ते से हट जाओ। वो बॉयज हैं वो जोर से जो है आवाज लगा कर डीजे से जो है वो म्यूजिक जो है वो बंद करने को कहते हैं। तो म्यूजिक जो है वो बंद हो जाता है। सब लोग जो है वो विंग एंड वनकिंग की तरफ मुड़ जाते हैं। एक बॉय बोलता है सभी लोग देखो, जब ब्लैक ब्यूटी जो है कमर मटकाकर सबको रिझा रही थी एंड अब ये दोनों जो है बिना कुछ किए ही वहां से जा रहे हैं। एंड दूसरा लड़का कहता है तुम कुछ करना क्यों नहीं चाहती, तुम कुछ करोगी नहीं। अब तुमने जो है अगर तुमने जो है इस पार्टी में ऐसा चेहरा लेकर आने की हिम्मत कर ही ली है तो हम तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तभी हर्षवान जो है बीच में आकर कहता है जो क्या ड्रामा है तुम लोगों का, जो कॉलेज पार्टी है। तभी थर्ड बॉय कहता है तुम जो है बीच में रुकावट क्यों बन रहे हो, देखो ना तुम्हारे फ्रेंड्स का ग्रुप जो है वो साइड पर बैठकर जो है इस ड्रामे को एंजॉय कर रहा है एंड तुम भी साइड पर बैठो एंड इस ड्रामे को एंजॉय करो। अभी हर्षवान जो है अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है एंड वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स के फेस पर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, वो सब जो है इस ड्रामे का मजा ले रहे हैं। हर्षवान उनकी तरफ देखता है एंड कहता है जाने दो तुम उन्हें। तो फर्स्ट बॉय कहता है नहीं, इतनी आसानी से नहीं, पहले मैं इस ब्लैक ब्यूटी की शर्ट उतारूंगा, इस ब्लैक ब्यूटी की शर्ट उतरेगी। तो विंग ने गुस्से में कहा नहीं, तुम कौन होती हो ऐसा करने वाले। तो फोर्थ बॉय बोला नहीं, तुम तो उतारोगे। जिस सभी क्राउड है वो चिल्लाने लगता है शर्ट तो तुम्हारी उतरेगी ही, या फिर इस लड़की की उतरेगी शर्ट। तो विंग ने कहा नहीं, वो नहीं उतारेगी, मैं उतारता हूँ शर्ट। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तो विंग ने कहा वैंकिंग से दूर हो जाओ। फिर हर्षवान कहता है नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं करोगे। हर्षवान जो है वो मुड़कर जो है वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वांग जी की तरफ से कोई भी हरकत नहीं थी। जानजिन एंड शूशे भी जो है वो एंजॉय कर रहे थे एंड वो कुछ नहीं कह रहे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। हर्षवान ने कहा मैं विंग की जगह शर्ट उतार दूंगा। तो शूशे ने कहा हर्षवान तुम जल्दी से जहाँ आओ, जो उनका काम है, तुम दखलंदाजी मत करो। हर्षवान अब अपने दोस्तों की तरफ नहीं देखता। हर्षवान अपनी शर्ट उतारने लगता है एंड उसका कोई भी फ्रेंड उसे रोकने नहीं आता। सब अपनी सीट्स पर बैठे रहते हैं एंड विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग जियांग चैन को याद करते हुए जो है वो कहता है प्लीज आइए। उसके मुंह से इतनी सी आवाज सुनाई थी एंड उसकी आंखों से जो है वो लगातार आंसू बहने लगे। हर्षवान पूरी तरह से अपनी शर्ट उतार देता है एंड हॉल में जितने भी लोग थे वो चिल्लाने लगते हैं। अब वॉइस जो है वो विंग की तरफ मुड़ते हैं एंड कहते हैं अब तुम्हारी टर्न। वैनकिंग विंग के सामने खड़ी हो जाती है एंड कहती है इस कॉलेज में सबसे घटिया लोग पढ़ने आते हैं, जहाँ बचपन के दोस्त कहे जाने लोग भी जो है अपने ही फ्रेंड को जो है वो नंगा देख देते हैं, वो उसे चुपचाप जो है वो नेकेड देख रहे हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वैनकिंग जो है वो हर्षवान के फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए कहती है और तुम लोग 5 हो एंड तुम जो है 2 लोगों को मिलकर जो है धमका रहे हो। एंड हैरानी की बात यह है कि पूरा हॉल जो है वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि हम गरीब हैं, अच्छे नहीं दिखते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन मैं एक बात बता दूं, हम तुम लोगों से कहीं जरा अमीर है। अब हमारा रास्ता छोड़ो। विंग वैनकिंग एंड हर्षवान जो है वो हॉल के बीच में खड़े हुए थे। विंग ने हर्षवान की शर्ट जो है वो पहनानी शुरू कर दी एंड साथ में वो रो भी रहा था। हर्षवान ने विंग से कहा कि वो रोए नहीं। विंग को इस तरह रोते हुए देख सभी लड़के जो हंसने लग पड़े। तो विंग जोर से कहता है तुम गंदे लोग, तुम गटर के कीड़े हो। पूरा हॉल जो है वो फिर से चिल्लाने लगता है एंड वो जो 5 बॉय थे उनको जो है विंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उनमें से एक बॉय जो है विंग को मारने के लिए मुक्का बनाता है, उठाता है एंड विंग डर के मारे आंखें बंद कर चीखता है गगा। विंग की आंखें बंद थी, तभी उसके कानों में आवाज आई विंग तुमने मुझे बुलाया।
विंग की आंखें बंद थी, तभी से कोई जोर से गले लगाता है एंड विंग जो है वो अपना चेहरा उस पर्सन के जो है वो चेस्ट में छुपाकर रोता है, जोर जोर से रोने लगता है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियांग चंग था। जियांग चंग एक रिच बॉय, रिच मैन, ब्रॉड चेस्ट, ब्लैक हेयर एंड लॉन्ग लेग्स, चेहरे पर डार्क ओरा एंड आईज पर ब्लैक ग्लासेस, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक चेन्स। एंड इसे देखकर जो है बॉयज एंड गर्ल्स का जो बॉडी है वो नम हो जाती है। विंग उस पर्सन को गले लगाकर रो रहा था एंड देखने से पता चल रहा था कि ये पर्सन काफी ज्यादा रिच है। हर कोई उस लड़के एंड उस रिच मैन एंड विंग को देख रहा था एंड कह रहा था कि ये कौन है। चैंग ऊंची आवाज में कहता है, इस गंदगी को साफ करो एंड उन्हें जहां से जाने को कहा। लेकिन जब वो लड़के वहां उसकी बात सुनकर वहां से नहीं गए तो जैंग ने अपने कोल्ड आई से उन्हें देखा। चैंग ने उन्हें अपने कोल्ड आई से देखा। उन लड़कों में से एक ने कहा, तो अब इस ब्लैक ब्यूटी ने वांगजी को छोड़कर किसी और रिच मैन को फंसा लिया है। इतना कहने की देर थी कि जंग चैन ने उन लड़कों की इतनी जरा पिटाई की कि उनमें से एक की तो पूरी हड्डियां ही टूट गई थी। इतना सारा गुस्से में विंग पहली बार जंग चंग को देखता है। जंग चंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था एंड उन लड़कों के वो है नाक, उस बॉडी के अलग अलग हिस्सों से जो वो ब्लड बह रहा था। एंड लास्ट में जियांग चंग उन जमीन पर पड़े हुए लड़कों से कहता है, तुम सबने मेरे बेबी का जो है रिश्ता उस दरिंदे से जोड़ा है, इसलिए मैंने तुम सबका जय हल किया है। और उससे पहले तुम सबने जो है इन तीनों को जो भी परेशान किया उसका हिसाब अभी तो बाकी है। जियांग चंग ने विंग का हाथ पकड़ा एंड उसे बाहर ले गया। जियांग चंग ने एक हाथ में विंग का एंड दूसरे हाथ में वैनकिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। विंग ने चैंग का हाथ चैंग को रोका एंड कहा, रुको गगा। विंग ने मुड़कर हाइशॉन का हाथ पकड़ लिया जो उनके पीछे खड़ा था। उसने हाइशॉन का हाथ पकड़ा एंड खुद का दूसरा हैंड जो है वो चैंग के हाथ में दे दिया। हाइशॉन की फेस पर जो है वो स्माइल आ गई एंड उसके जो फ्रेंड है वहीं पर खड़े बैठे हुए जो है जैसा कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। पार्टी से आने के बाद वांगजी था बस उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसने विंग को जो है बचाया था एंड वो अपने रूम में जो है इधर उधर टहल रहा था। वांगजी किसी को फोन करता है। वांगजी कहता है, हेलो, दूसरी तरफ से जैक्सन, कैसे हो वांगजी? तो वांगजी ने कहा, तुम आए क्यों नहीं, तुम कब आओगे? तो जैक्सन ने कहा, 4 दिन बाद। क्या हुआ वांगजी? तो वांगजी ने कहा, कुछ नहीं। अब हमें सीन शिफ्ट कर जो है वो जंग चंग का दिखाया जाए और दूसरी तरफ दिखाया जाता है। जंग चंग, विंग, वैनकिंग एंड हाइशॉन जो है वो कार से बाहर निकलते हैं। जब वो जंग चंग के साथ घर पहुंचे तो जंग चंग ने उन सबको जो है सोफे पर बैठने को कहा। जंग चंग का मेंशन देखकर हाइशॉन की आंखें चौड़ी हो गई। जंग चंग ने कहा, आज जो भी हुआ उससे तुम सबको जो है वो डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो सब जो है तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी कभी नहीं बोलेंगे। विंग ने कहा, चैंग आज के लिए थैंक यू। तो चैंग ने कहा, फ्यूचर में तुम मुझे कितनी बार थैंक्स कहोगे, तुम मेरे भाई हो पागल, समझे? हाइशॉन विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग तुम्हारा एक ब्रदर है, तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? हमें लगा कि तुम जो है वो अकेले हो, तुम्हारा कोई भी नहीं है। जियांग चंग ने कहा, विंग जे वो कौन है? विंग ने कहा, जे हमारा फ्रेंड है चैंग। जियांग चंग अपनी पहनी निगाहों से जो है विंग एंड वैनकिंग को देखता है। वैनकिंग ने कहा, वांगजी की वजह से हाइशॉन हमारा फ्रेंड बना था, लेकिन आज उसके फ्रेंड्स भी उसे छोड़कर चले गए, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। हाइशॉन ने झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे फ्रेंड हो एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग ने कहा, तुमने मेरे लिए आज जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा थैंक यू हाइशॉन। हाइशॉन ने कहा, नहीं विंग, मैं तुम्हें दिल से अपना फ्रेंड मानता हूँ एंड फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। तीनों फ्रेंड्स जो है वो हंसने लगते हैं। जंग चंग है उन्हें छोटी छोटी आंखें कर उन्हें देखता है। विंग जो है जंग चंग के कान में फुसफुसाता है, टेंशन नॉट गगा। विंग जो है वैनकिंग एंड हाइशॉन के बीच कुछ भी नहीं है। चैंग कहता है, यू। विंग हंसता है एंड विंग को हंसता हुआ देखकर चैंग का दिल जो है वो हल्का हो जाता है एंड वो हाइशॉन से कहता है, जंग चंग ने हाइशॉन से कहा, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कहना। एंड जंग चंग जो है वो विंग की तरफ देखता है तो विंग गर्व से कहता है,
विंग जो है वो प्राउडली कहता है, हर्षन मेरे ब्रदर से मिलो, जी जियांग कंपनी के सीईओ मिस्टर जियांग चैंग है। हर्षन का मुंह खुला रह गया। हर्षन ने उलझन में कहा, माफ, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं आपको जो है अपने सामने ऐसे देख पाया। जियांग चैंग जो है ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। हर्षा ने कहा, वाह विंग, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि हमने जो है जियांग कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए कितनी ज्यादा जो है मेहनत की थी। तो विंग ने कहा, क्यों क्यों मेरा भाई, मेरा ब्रदर इतना ज्यादा फेमस है। वैंकिंग एंड हाइशॉन जो है वो विंग को ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने जो है अर्थ पर कोई अजीब सा नमूना देख लिया हो। चैंग तीनों फ्रेंड्स के पीछे खड़ा था एंड उसके हाथ में एक पानी की ट्रे थी। चैंग तीनों फ्रेंड्स के पीछे खड़ा था एंड उसके हाथ में एक पानी की ट्रे थी। चैंग ने अपना सिर हिलाया, अपने जो है माथे पर हाथ मारा एंड अपने मन में सोचा, मैं इस विंग का क्या करूं। वैंकिंग एंड हाइशॉन को ऐसा देखकर विंग हैरान रह गया एंड उसने कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा। वैंकिंग ने कहा, गलत गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत। हाँ, मुझे सब पता है, मेरा ब्रदर रिच है। हाइशो ने कहा, तुम इस बार भी गलत हो। विग ने कहा, क्यों। हाइशो ने कहा, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर रिच नहीं, सुपर रिच है। विग ने कहा, ओ। हाइशो ने कहा, आपके ब्रदर की कंपनी नहीं, वो पूरे जियांग एम्पायर का जो है वो मालिक है। तो विंग ने शरारती अंदाज में कहा, तो क्या हुआ, वो जो है जियांग चैंग है, जियांग कंपनी का सीईओ है। क्या हुआ कि अगर बहुत ज्यादा वो रिच है, क्या हुआ अगर वो बहुत ज्यादा जो है वो फेमस है, चाहे वो जियांग एम्पायर का सीईओ हो, मालिक हो, उससे पहले वो मेरा भाई है, उसे मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, उसे मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा, उसे मेरे सारे काम करने पड़ेंगे। कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता, वो बहुत ज्यादा अमीर है या नहीं, वो मेरा भाई भाई ही रहेगा। इतना अगर वो हंसता है एंड जियांग चैंग पीछे से अपना सिर जो है वो दीवार पर पीटना चाहता है एंड वो मन में सोचता है, मुझे और कितनी ज्यादा इंसल्ट सहनी पड़ेगी। जियांग चैंग ने कहा, विंग को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल के बराबर होती है एंड मैं घर की मुर्गी हूँ। तो विंग कहता है, विंग जियांग चैंग के कंधे पर हाथ रखता है एंड कहता है, ओ आओ मेरी मुर्गी, क्या तुमने मेरे लिए कुछ बनाया कि नहीं खाने को। जो सब देखकर हाइशॉन की हालत खराब हो गई, क्योंकि जियांग चंग वो नाम है जिसे मिलने के लिए लोग महीनों तक जो है वो अपॉइंटमेंट मांगते हैं। एंड लोग जो है वो जियांग चंग से डरते भी है, क्योंकि जियांग चंग जो है वो माफिया से कनेक्टेड है, माफिया लीडर भी है। और घर पर वो अपने ब्रदर के सामने जो है एक बिल्ली की तरह बैठा रहता है एंड सबके लिए जो है वो एक एंग्री लायन है। एंड हाइशॉन ये देखकर भी काफी ज्यादा खुश होता है कि विंग कोई भी ज्यादा सेल्फिश पर्सन नहीं है। एंड विंग की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके पीछे जो है उसका ब्रदर जो एक साई की तरह है। एंड जंग जंग को भी जो है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्योंकि पार्टी में जो भी हुआ उसका असर विंग पर ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि विंग के पास अब उसके दो फ्रेंड हैं एंड मैं उसका भाई हूँ जो हमेशा उसके साथ हूँ और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब जो हमें सीन है वो लैन हाउस का दिखाया जाता है। मिस्टर लैन कहते हैं, वांगची क्या तुम चाहते हो हम उससे रिश्ता तोड़ दें, लेकिन गलती क्या क्या गलती हर्षों से हुई है, इसलिए कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, क्योंकि वो तुम्हारी साइड नहीं आया इसलिए हम उससे रिश्ता तोड़ दें। तो इसमें उसकी गलती क्या है। तो वांगची कहता है, नहीं फादर, उसने हमारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपने जितना भी उसकी कंपनी इन्वेस्ट किया है वो सब आप वापस ले ले। सुजुन जिन कहता है, यस वांगजी, वाह वांगजी, हम चाहते हैं, हम वैसे भी फादर जो भी हमारी कंपनी में काम करते हैं वो सब बोझ अकेले क्यों हुए, ये वैसे भी जैक्सन भी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो वांगची ने कहा, तुम सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो एंड आगे से जो हाइशान है वो हमारी ग्रुप में नहीं आएगा। मिस्टर लैन कहते हैं, लेकिन बच्चों ऐसे बिजनेस में फ्रेंडशिप के कारण जो है बिजनेस में कमी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वांगजी कहता है, फादर अब वो हमारा दोस्त नहीं है एंड इसकी वजह से कभी भी हमारे बिजनेस में कोई कमी नहीं होगी एंड वो खुद हमारे पास आएगा मिन्नतें करने, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की। तो सुशी कहता है, लेकिन वो मार्क्स वाला लड़का कौन था। तो जानजिन ने कहा, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, वो कौन था
मुझे लगता है वो विंग का न्यू बॉयफ्रेंड होगा। चिंता मत करो, पहले वो वांगजी का बॉयफ्रेंड था, उसके बाद जो कुछ भी करना था हमने कर लिया। अब वो है जो न्यू बॉयफ्रेंड बना रहा है, उसने न्यू बॉयफ्रेंड बनाया है तो अब वो किसी और के पास चला गया है बात करना। जानजिन की बात सुनकर वांगजी जोर से अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। वांगजी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है एंड बिस्तर पर लेट जाता है एंड सोचता है क्या विंग जो है मेरे साथ सिर्फ वो सब करने के लिए ही रहा था, क्या वो सब करने के लिए रुका था। ये सब सोचकर वांगजी का दिल दुखने लगता है। विंग में मेरे साथ सिर्फ सेक्स के लिए ही था, उसके बाद उसने मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं की। ना उसने कॉल की, ना ही उसने मैसेज किया, वरना उसके मैसेज जो है रात के 12 बजे तक आते रहते थे। आज उसे कोई और मिल गया एंड अब वो मुझे पूरी तरह भूल गया। अब वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। मुझे लगा था कि वो मेरे पास आएगा एंड मुझसे जो है मदद मांगेगा एंड कहेगा प्लीज वांगजी मेरी मदद करो, मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा, लेकिन वो उसने मेरी तरफ देखा था एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड वो मेरे दोस्त को भी ले गया। वांगजी जो है वो यही सब कुछ सोचता रहता है। अभी हम सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ दिखाया जाता है। जंगचंग जंगचंग ने विंग का डोर लॉक किया, रूम का डोर लॉक किया एंड कहा विंग उठ जाओ, तुम्हें फ्रेश एयर लेनी है। जब विंग ने थोड़ी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो जो चैंग था वो धीरे से विंग के रूम में जो है वो घुस गया, लेकिन वो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। जो विंग है वो अपने पेट के बल सोया हुआ है एंड जो वैनकिंग है उसने अपना सिर जो है वो विंग की पीठ पर रखा है और हाइशवान नींद में विंग के पैरों को है जो वो हग कर लेटे हुए हैं। हाइशवान का एक पैर जो है वो वैनकिंग के मुंह के पास है एंड दूसरा उसके विंग के मुंह के पास है। चैंग की आंखें जो है शॉक के मारे चौड़ी हो गई एंड उसने हाइशवान को जो है धक्का देकर एक तरफ एंड वैनकिंग को जो है धक्का देकर दूसरी तरफ फेंक दिया। एंड चैंग ने गुस्से में बोला अरे बेवकूफ, तुम दोनों जो है अपने नीचे दबा दोगे। हाइशवान और वैनकिंग जो है अपनी आंखें मलते हुए उठे एंड जब वो हाइशवान ने चैंग की बात सुनी तो वो भी शॉक हो गया, वैनकिंग भी चौंक गई। हाइशवान की जो नींद है वो पूरी तरह से भाग चुकी थी एंड जो चैंग था वो अभी भी जो है विंग पर चिल्ला रहा था एंड जब विंग की नींद खुली तो उसने जल्दी से जो है वो चैंग को हक कर लिया। चैंग अपनी जगह पर ही जम गया। विंग ने कहा गगा मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। जो विंग था उसने अपने दोनों हाथों से चैंग का फेस पकड़ा हुआ था। गगा मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज शांत हो जाओ। चैंग ने कहा विंग उठो बेवकूफ, तुम कैसे सो रहे हो, पीठ के बल सो रहे हो तुम, अगर बेबी को कुछ हो गया तो। सॉरी गाइस, पेट के बल। अरे हाँ मैं उठ रहा हूँ, तुम्हें ऐसे हालत में देखकर कौन कहेगी तुम बिजनेसमैन हो। तो चैंग ने कहा बेवकूफ, तुमने मुझे डरा दिया था। तुम इतनी बेफिक्र, तुम इतने रिलैक्स होकर कैसे सो सकते हो। प्रेग्नेंट वुमन जो है वो पेट के बल नहीं सोती। ब्रदर अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए एंड मुझे अपने पेट में थोड़ी जकड़न महसूस हो रही है, कुछ बेबी महसूस नहीं हो रहा। तो चैंग ने कहा तुम्हें कौन समझाए, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। चैंग ने वैनकिन की ओर देखा एंड कहा मिस वैन प्लीज आप मेरे ब्रदर को समझाइए, मैं ऐसे नहीं समझा सकता, ये मेरी बात नहीं समझता। वो वैनकिंग ने कहा पहले तुम मुझे प्रेग्नेंट करो फिर मैं विंग को समझाऊंगी। हारिशा ने चैंग की आंखें जो है वो बड़ी हो जाती है एंड मुंह खुला रह जाता है। विंग जोर से हंसता है, चैंग गुस्से एंड शर्म के मारे वहां से चला जाता है एंड हारिशान जो है वो उसका पीछा करता है। जंगचंग सर, हारिशान ने चैंग को पुकारा। चैंग जो है वो पीछे मुड़ता है एंड 5 सेकंड के लिए हारिशान को देखता है एंड कहता है ओ इसका मतलब है कि तुम्हें नहीं पता था कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट है। हारिशान ने इस बात पर अपना सिर हिलाया एंड कहा क्या ये वांगची का बेबी है। चैंग ने कहा यस, विंग जो है वो वांगची के बेबी से प्रेग्नेंट है। हर्षवान की आंखें जो है वो शौक के मारे चौड़ी हो गई एंड जो वो गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरता है। फिर वो चैंग से पूछता है कि अब आप क्या करेंगे। चैंग कहता है विंग जो है वो इस बेबी को रखना चाहता है एंड मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन विंग जो है वो काफी छोटा है, उसकी उम्र जो है अभी 20 साल है। हर्षवान पूछता है क्या वांगजी को इस बारे में पता है, तो चैंग कहता है नहीं, और मैं चाहता हूँ कि उसे पता भी ना चले जी कि उसका बच्चा है एंड मैं चाहता हूँ कि वो खुद पता लगाए, और वो करेगा भी क्योंकि उसने विंग के साथ जो एक लवर के रूप में 3 साल बिताए हैं तो वो इतनी आसानी से विंग को नहीं छोड़ेगा। तो हारिशान कहता है आपको पूरा ट्रस्ट है कि वो विंग को नहीं छोड़ेगा। तो चैंग ने कहा हाँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं देती। आने वाले टाइम में वो बिजनेस वर्ल्ड का जो है मेरा क्या कहते हैं यार उसको, प्रतिद्वंदी होगा।
तो हर्षवन कहता है आपने तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया, उसने विंग की लाइफ जो है वो बर्बाद कर दी है एंड आपने उसका कुछ नहीं किया। तुम्हें किसने, चैंग ने कहा, तुम्हें किसने बताया कि मैंने उन्हें उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया? मैं किसी को भी ऐसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैंने उनके साथ क्या किया। एंड तुम विंग के फ्रेंड हो तो उसकी, विंग की कोई भी बात जो है वो अनसुनी मत करना। हर्षवर्धन ने कहा यस सर। तो चैंग ने कहा तुम मुझे विंग की तरह जो है वो गवाह कह सकती हो, तुमने विंग एंड वैनकिंग की हेल्प की थी तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, मीन्स प्रेजेंट रखा है। हर्षवन को फोन रिंग करता है। हर्षवन फोन उठाता है एंड फोन पर बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। तो चैंग ने कहा क्या हुआ? तो हर्षवन ने कहा उन लोगों ने मेरी कंपनी से अपने शेयर वापस ले लिए। मुझे लगता है वो मुझे रास्ते पर लेकर आएंगे एंड मुझे अब जाना होगा। सबके लिए शुक्रिया चंदा। तो चैंग ने कहा ठीक है जाओ। अब हमें से शिफ्ट करके वांग जी की तरफ दिखाया जाता है। वांग जी कहता है थैंक यू अंकल। तो मिस्टर जिन कहते हैं इट्स ओके बेटा, वो तो वैसे मेरे लिए बोझ था, मुझे वो बोझ उतारना ही था और तुम्हारे बहाने से ही उतर गया। तंजान जिन ने कहा वांग जी अगर हर्षवन तुम्हारे पास आया तो तुम क्या करोगे? तो वांग जी ने कहा जे उसे उसके दोस्तों को धोखा देने की सजा है। तो हर्षवन ने कहा जे सब कुछ तुमने किया। हर कोई पीछे मुड़कर देखता है। मिस्टर जिन, जैक्सन, जान जिन, सुशे एंड वांग जी। तो वांग जी कहता है हाँ ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुमने फ्रेंडशिप में, हमारी फ्रेंडशिप ने जो है वो हमें बिट्रे किया। तो हर्षा ने कहा मैंने तुम सबको कैसे बिट्रे किया, मैंने तुम सबको कैसे धोखा दिया, बताओ वांग जी। वांग जी कुछ नहीं बोला। हर्षवन हंसा। तुम लोगों के, तुम्हारे सारे कामों में मैं, तुम्हारे तुम्हारे सारे काम, गलत कामों में मैंने तुम्हारा साथ दिया। कल पार्टी में मैंने अपने दो दोस्तों का क्या साथ दे लिया और तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। तो मिस्टर जी ने कहा मान जो टंग, अरे तुम तो सतेले बापू, तुम्हें तो सांप की तरह डसना ही आता है, पर कोई बात नहीं, तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन आज से आज से मैं तुम लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। आज से तुम ना मेरी जिंदगी में थे और ना ही कभी रहोगे। सब लोग हैरानी से हर्षवान को देखने लगे। सबको लगा था कि हर्षवान उनके सामने, उसके उन सबके सामने जो है भीख मांगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर्षवान उन सबसे अपना मुंह फेर कर चला गया। वांग जी किसी को जो है वो फोन करके कहता है हाई कंपनी जो है वो सुबह तक मिट जानी चाहिए, सुबह तक वो कंपनी बंद हो जानी चाहिए, उसका नाम वहां से मिटा दो। वांग जी मन में कहता है ये सब कुछ जो हो रहा है वो विंग के कारण हो रहा है। हर्षान वहां से चला जाता है एंड सोचता है जिन सब के साथ उसने अपना बचपन बिताया, जिस घर में उसने अपना बचपन बिताया एंड जिन सबको वो अपना, अपने जो फादर एंड अपने जो है भाई मानता था, वो सब जो है जो झूठ का मुखौटा पहनकर उसके साथ चलते हैं। हर्षान घर हर्षण खाली हाथ घर लौटता है एंड वो पार्क में बाद में जाता है एंड वहां बैठकर जो दिन से रात तक रोता है। वो अपनी आंखों के सामने अपनी कंपनी का बोर्ड गिरते हुए देखता है। वांगजी शूशे, वांगजी शूशे, जानजिन, जैक्सन सब जो है उस हर्षवान की कंपनी के बाहर खड़े होकर हंस रहे थे। हर्षवान घुटनों के बल गिर जाता है एंड अपने फेस पर हाथ रखता है। वो रो रहा है क्योंकि ये उसके खुद के बायोलॉजिकल फादर की जो कंपनी थी। तभी थोड़ी देर में किसी की आवाज आती है और कहता है हर्षवन। हर्षवन जो विंग था। विंग दौड़कर हर्षवन की ओर आया। ये देखकर वांगची ने अपनी मुट्ठियां भींच ली एंड वैनकिंग जो थी विंग के पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। वैनकिंग जो है विंग को धीरे दौड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन विंग जो है वो अपनी, उसकी जो है वो दौड़ी जा रहा था हर्षवन की तरफ एंड दौड़ते हुए उसका नाम पुकार रहा था। विंग हर्षवन के पास आ जाता है एंड उसका चेहरा पकड़ता है और खुद घुटनों के बल बैठता है एंड उसके आंसू पोंछता है। वांग जी गुस्से में पागल हो रहा था क्योंकि कल वो क्लब वाला लड़का एंड आज आज हर्षवन था। वांग जी और खुद को रोक नहीं पाता एंड जल्दी से विंग के पास जाता है एंड उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से पीछे खींचता है। वांग जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो इतने प्यार से बात करते हुए विंग को किसी और के साथ नहीं देख पाता एंड वो भी हर्षवन के साथ। वांग जी गुस्से से विंग से कहता है, वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको छूने की? विंग पहले तो शौक में जो अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखता है, फिर कहता है मेरा हाथ छोड़ दो वांग जी। वांग जी पहले तो हार नहीं मानता, बाद में गुस्से में आकर कहता है, विंग गुस्से में कहता है मेरा हाथ छोड़ दो गंदे इंसान।
एंड ये बात सुनकर वांग जी अचानक विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग पीछे मुड़ता है एंड रोते हुए हाईशॉन को उठा लेता है, खड़ा करता है। विंग कहता है चलो यहाँ से हाईशॉन चलते हैं। एनकिन भी हाईशॉन को पकड़ लेती है क्योंकि हाईशॉन के पैर लड़खड़ा रहे थे। हाईशॉन गिरने ही वाला था कि विंग ने उसे गले लगा लिया, पकड़ लिया। विंग कहता है हाईशॉन मेरी तरफ देखो, ऐसे टूटो मत, तुम बहुत काबिल हो, तुम ऐसी कई कंपनियां बना लोगे, रो मत। हाईशान कहता है ये मेरे फादर की कंपनी थी, ये लोग इसे गिराने वाले हैं, ये लोग इस बिल्डिंग को गिरा देंगे। तो विंग ने कहा क्या? विंग की आंखें शौक के मारे बड़ी हो गई। विंग ने हाईशान से पूछा क्या इन लोगों को पता है कि ये तुम्हारे फादर की कंपनी है? तो हाईशान ने अपना सिर हिलाया। विंग गुस्से में पीछे मुड़ता है एंड वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है। विंग ने वांगजी से पूछा क्या आप जानते हैं कि ये हाईशान के फादर की कंपनी है? वांगजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक थप्पड़ स्लैप की आवाज आई। थप्पड़ की गूंज चारों ओर सुनाई देती है। आप दुनिया के सबसे बेशर्म इंसान हैं, लैन वांगजी। वांगजी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। विंग हाईशॉन को लेकर वहां से चला जाता है। जाते समय उसे वांगजी की आवाज सुनाई देती है। वांगजी अपने आदमियों से कहता है हाईशॉन का सारा बिजनेस जो है वो मेरे अंडर है, जो खबर फैला दो, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हाउ कंपनी के सारे फैसले अब लैंड कंपनी करेगी। हाईशॉन के कदम जो लड़खड़ाने लगते हैं एंड वैनकिंग विंग उसे जो है वो पकड़ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। वांगजी भी पूरी तरह गुस्से में लाल है और वहां से चला जाता है। जानजिन कहता है मेरी प्लानिंग सक्सेस हुई। वांगजी ने इमारत दो बिल्डिंग नहीं गिराई तो क्या हुआ? मेरा स्टेप ब्रदर जो है वो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। वांगजी गुस्से में आग भूला होकर लैंड मैंशन पहुंचता है एंड अपने कमरे में जाता है और सारी चीजें जो है वो रूम की तोड़ने लग जाता है। मिस्टर लैन ने देखा एंड पूछा क्या हुआ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? वांगजी ने कहा उस लड़के ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की पापा, मैं उस हाईशॉन को बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर लैन ने पूछा वांगजी तुम किस बात पर नाराज हो एंड किस लड़के से नाराज हो? हाईशॉन से जब उस बेचारे लड़के थे। हाईशॉन अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है एंड उसे जो है वो उस खुद के घर से भी निकाल दिया गया है एंड वो इनोसेंट बॉय तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। अब शांत हो जाओ वांगजी। अब हमें सीन शिफ्ट करके 4 घंटे बाद का दिखाया जाता है। वांगजी ने शीशे को फोन किया एंड उससे कहा गल को अभी मेरे रूम में भेज दो, मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। वांगजी अपनी कार लेकर घर पहुंच गया। तब तक शूशे एंड वो गर्ल भी वहां पर पहुंच चुके थे। ये वही लड़की है जो उस दिन वांगजी के साथ कॉलेज के टेरेस पर थी। एंड सीन शिफ्ट कर अब हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है। हाईशान कहता है मुझे गोदाम से अपने कपड़े एंड किताबें लेनी है, तो वैनकिंग कहती है चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाईशान कहता है नहीं, तुम लोग आराम करो और मुझे वैसे भी अपने रहने के लिए अब जगह ढूंढनी है। विंग कहता है तुम जहाँ पर रह सकते हो हाईशान, जब तुम्हारा काम जो है अच्छे से जो है स्टेबल हो जाए तो फिर तुम अपने रहने के लिए जगह ढूंढ लेना, तब तक तुम जहाँ पर ही रहो। तो हाईशान हिचकिचाते हुए कहता है लेकिन तुम्हारा ब्रदर। विंग कहता है मेरा ब्रदर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा एंड मेरा ब्रदर जो है वो तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है तो चलो अब जो है तुम्हारा सामान ले आते हैं। अब तुम उन सबके साथ नहीं रहोगे, उन तीनों के साथ नहीं रहोगे। हाईशॉन जो है वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ अपार्टमेंट शेयर करता था। अब वांगजी एंड वेनकिंग एंड हाईशॉन जो है वो उसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं। तीनों हाईशॉन के अपार्टमेंट पहुंचते हैं, लेकिन जैसे वो अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हैं उन्हें स्किन स्लैपिंग जो मॉर्निंग एंड कहराने की आवाजें सुनाई देती हैं। विंग उस पर्सन की आवाजें सुनकर वहीं पर जो है वो स्टक हो गया, ठहर गया, क्योंकि उसे ये आवाज अच्छी तरह से मालूम है। ये आवाज जो है वो वांगजी की है। विंग की आंखों में आंसू आ गए। हाईशॉन एंड वनकिंग ने विंग को देखा। विंग ने अपने आंसू पोंछे और कहा मैं ठीक हूँ, तुम दोनों जाओ अपना सामान जो है वो लो, मैं यहीं पर रहूंगा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। विंग दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। दरवाजा खुलता है। वांगजी अपनी कमर पर तौलिया लपेटे हुए बाहर आता है, फ्रिज से पानी की बोतल निकालता है एंड पीने के लिए बाहर चला जाता है। अब वांगजी की नजर विंग पर पड़ती है। वांगजी का पानी उसके गले में ही अटक जाता है।
तभी पीछे से एक लड़की बाहर आती है जो वांगजी से कहती है, आज तुम्हें फिर से बहुत मजा आया वांगजी। आज फिर से तुम्हारे साथ बहुत मजा आया वांगजी। उस दिन भी मुझे टेरेस पर तुम्हारे साथ बहुत मजा आया था, लेकिन आज वीडियो लिख मत करना। विंग वही खड़ा सब कुछ देख रहा था एंड सुन रहा था। वो लड़की विंग को देखती है एंड कहती है, तुम वही हो ना जो उस दिन भी वांगजी को ढूंढने के लिए छत पर आए थे, और आज भी आए हो, लेकिन आज देर से आए हो। वांगजी ने अभी मेरे साथ सब कुछ किया है, तुम बाद में आना। विंग को एहसास होता है कि वांगजी से काफी टाइम से जो है वो धोखा दे रहा था। गर्ल विंग एंड वांगजी को देखती है एंड कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी जहाँ हूँ, तुम चले जाओ, बाद में आना, वांगजी अभी थक गया है। विंग की आंखें रेड हो गई थी, लेकिन विंग जो था वो वांगजी एंड वो उस गर्ल के सामने जो है अभी वीक नहीं दिखना चाहता था। विंग स्माइल करता है एंड कहता है, स्वीटी, मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ, न तुम्हारे लिए जहाँ आया हूँ, न थकावटी इस वांगजी के लिए, और वैसे भी मैंने जो एक बार इस्तेमाल कर लिया है मैं उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। तुम इसे यूज करो, अच्छे से इस्तेमाल करो। विंग की ये बात सुनकर वांगजी अपनी आईज क्लोज कर लेता है। वांगजी विंग से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो? विंग कहता है, ओह सॉरी, क्या मैं आपको जानता हूँ? ओह मिस्टर, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है? वहाँ खड़ी लड़की ये सबको सुनकर हैरान रह जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कहती है, उससे पहले ही हाइशॉन एंड वेनकिन दूसरे कमरे से बाहर आ जाते हैं। चलो विंग, अब हमें जहाँ और नहीं रुकना चाहिए, वेनकिन कहती है। हाइशॉन वहाँ खड़े वांगजी एंड उस लड़के को देखता है, गर्ल को देखता है। वेनकिन ने कहा, तुम दोनों ने इतनी जल्दी कदम कर दिया, इतनी तेज आवाज निकालने के बाद भी वांगजी की शरीर पर एक भी मार्क नहीं है, लगता है तुम उसे जो है अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकी। वेनकिन की बातें सुनकर हाइशॉन वेनकिन के फेस को ऐसे देखता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। हाइशॉन मुस्कुराता है एंड विंग को वहां से चलने के लिए कहता है। वेनकिन जानबूझकर ये कहती है, वो कहती है, हाँ विंग, चलो जल्दी चलते हैं, हाइशॉन का जो सामान है वो भी तुम्हारे रूम में जो है वो एडजस्ट करना है। आज मैं तुम दोनों के बेड पर पिंक बेडशीट बिछा दूंगी ताकि तुम दोनों आराम से सो सको। वेन की बातें सुनकर हाइशॉन ने विंग का जो मुंह है वो खुला रह जाता है। वेनकिन की बात सुनने के बाद वांगजी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और गुस्से में पूछता है, क्या वो तुम्हारे साथ रहने वाला है? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? अब तुम्हारे जैसे धोखे के बाज के पास कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे जैसे धोखेबाजों के पास कुछ नहीं बचेगा। उससे सब कुछ छीनकर तुम्हें क्या मिला? एक छोटी सी जायदाद। विंग हंसता है, तुम एक बेकार इंसान हो जो लड़कियों में घुसना जानता है, इन्हें जानता है। वांगी ने गुस्से में कहा, तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो विंग ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन तुमने तो जो पहले ही कर दी है। विंग अपना हाथ वांगजी के हाथ से झटक देता है। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा विंग, तुमने जो भी किया है अब मुझे उससे भी डर नहीं है। अब मैं अपनी लाइफ हैप्पीली जीऊंगा उनके साथ जो मुझसे प्यार करते हैं। वांगजी की आईज रेड हो गई थी एंड वो कहता है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई और मिल गया है। पहले वो पार्टी वाला बॉय, फिर हाइशॉन, फिर मेरे साथ, अब और तुम्हें कितने लड़कों की जरूरत है? वांगजी की बात सुनकर विंग का दिल जो है वो टूट जाता है। फिर भी वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए कहता है, वांगजी, अब तुम क्यों जेलस हो रहे हो? लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे किए का बदला तुमसे जरूर लूंगा। वांगजी जोर से हंसता है और कहता है, तुम लोग मुझसे बदला लोगे? जिन्हें अपने खाने पीने का नहीं पता, तुम जैसे लोग मेरे पास खुद इस्तेमाल होने के लिए आते हो और बदले में मैं तुम्हें भीख देता हूँ। वांगजी फिर से हंसता है एंड कहता है, तुम खुद मेरे पास इस्तेमाल होने के लिए आए थे। तुम उन लड़कियों से अलग नहीं हो जो मेरे पास खुद इस्तेमाल होने के लिए आते हैं एंड बाद में मुझसे भीख मांगते हैं, बदले में मैं उन्हें भीख देता हूँ। और विंग आवाज ऊंची कर बोलता है, हाँ, मैं खुद तुम्हारे पास आया था, लेकिन मैंने बदले में तुमसे प्यार मांगा था, लेकिन तुम तो मुझसे सेक्स चाहते थे, जो तुम्हें मिल गया। कांग्रेचुलेशन। विंग को एहसास होता है कि वांगजी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया है। इस पर विंग ने फिर से पलटकर वांगजी के कान के नीचे एक जोर से फिर से थप्पड़ मारा। इससे वांगजी की आंखें और भी जरा लाल हो गई एंड उसकी पकड़ विंग के हाथ पर और भी जरा मजबूत हो गई। तुम मेरा हाथ छोड़ रहे हो कि नहीं? विंग ने जोर से चिल्लाया
एंड उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी के फ्रेंड्स पीछे से वांग जी के पीछे से आते हैं एंड फिर विंग का हाथ वांग जी के हाथ से छुड़ा देते हैं। वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, इस बार तो तुमने अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे छुड़ा नहीं पाओगे। सिर्फ मैं ही तुम्हें टच कर सकता हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं। देखना तुम खुद मेरे पास आओगे। विंग वांग जी को ऊपर से नीचे तक घूरता है एंड कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले तुम खुद को तो देखो, तुम टोली में हो, तुमने सब कुछ कर लिया है, फिर भी तुम मुझे खुद अपने पास बुला रहे हो। विंग वांग जी के कान के पास जाता है एंड कहता है, तुम मेरे काबिल नहीं हो, पहले मेरे काबिल बनो, फिर मेरे बारे में सोचो। विंग के कहे शब्दों पर वांग जी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। विंग कहता है, अब तक तुम खेल खेल रहे थे, अब मैं खेलूंगा। अब तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, अब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। मेरे इस्तेमाल किए जाने का समय बीत गया है, अब तुम्हारे इस्तेमाल होने का समय आ गया है। विंग पीछे मुड़ता है एंड हाइशवान को आंख मारता है और कहता है, लव, चलो जल्दी चलते हैं, मुझे तुम्हारी क्रेविंग हो रही है। वेनकिंग पीछे खड़ी हंस रही थी। तुम गलत कर रहे हो विंग, वांग चिल्लाया। अगर तुमने एक कदम भी आगे रखा, अगले ही मिनट वांग हाइशवान की बिल्डिंग गिर जाएगी, और वो भी मैं अपने सामने गिरते हुए देखूंगा। जो ये सुनकर तीनों फ्रेंड्स रुक गए। विंग पीछे मुड़ा एंड उसके फेस पर एक इविल स्माइल थी। विंग ने कहा, कोशिश कर देखो। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें चैन से नहीं सोने दूंगा विंग। वांग जी गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारे क्रेविंग दूर कर दूंगा विंग, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे पास आओ। विंग एक लंबी सांस लेता है एंड कहता है, मैं जे मौका तुमको जरूर दूंगा। तो वांग जी कहता है, मेरे पास बहुत लंबी लाइन है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे बारे में सोचूंगा। विंग गुस्से में वहां से चला जाता है एंड रास्ते में बहुत ज्यादा रोता है। रास्ते में विंग की मुलाकात सेंस से होती है एंड वो फुट फुट कर रोता है। थोड़ी देर बाद मन हल्का होने के बाद विंग कहता है, आपके पास ही लाइन लगी है ना, अगर तुम आगे खड़े हो जाओगे तो लाइन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उसके दोनों फ्रेंड्स उसे जो है वो हैरानी से देखते हैं। तो विंग कहता है, क्या? वेनकिंग एंड हाइशा ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। थोड़ी देर बाद विंग बोलता है, हम वांग जी को किडनैप करेंगे। वेनकिंग एंड हाइशॉन की आंखों में आंसू आ गए, मुंह खुला का खुला रह गया एंड उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। विंग ने कहा, रेडी हो जाओ। तो हाइशॉन ने कहा, लेकिन हम उसे कहाँ पर रखेंगे? विंग ने कहा, इसका मतलब तुम दोनों जो है वो मेरी बात से एग्री हो। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफी है। मैं जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी जो है वो कर दूंगी आपके साथ अपलोड। लेकिन बस आपने किसी भी जो है मेरी पिछले फर्स्ट पार्ट पर कोई भी कमेंट नहीं किया। वाई? क्यों आपको अच्छा नहीं लगता मेरा एक्सप्लेन करना? प्लीज आप कमेंट तो कर ही सकते हो, कर दिया करो ना, मोटिवेशन मिलता है। कहाँ से लाओ मोटिवेशन? अभी इतने दिन हो गए, मैंने कब तक जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो रिकॉर्ड करके रखा था, लेकिन आपकी वजह से मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे एक भी कमेंट नहीं आया नेक्स्ट पार्ट का। क्यों, आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगी या फिर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी नहीं लगी? एक्सप्लेन करना आपको अच्छा नहीं लगता मेरा? मुझे पता है मेरी वो काफी ज्यादा कमियां हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी धीरे धीरे सीखूंगी ना। सो प्लीज आप कमेंट कर देना, ठीक है? अच्छे अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिसनिंग। बाय बाय।